कहीं कोई हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर देखा है कि आपको? वही 9,000 मुसलमान को आ रहे हैं, वही 9,000 हिंदू को आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग छोटी हरकत करते हैं, छोटी हरकत। बताओ, अपराधी की कोई जाति होती है क्या? तो ये जो पैसा ने डरवा ले मोबाइल में, कोई दारू पीने लग गया, कोई बियर पीने लग गया, जो इस्लाम में कभी मंजूर ही नहीं था। ये समाज में क्या कलंक नहीं है ये चीजें? और आपके स्पष्ट भी कहा है कि हराम की कमाई फलीभूत नहीं होती है। और गंगा एक बात और करो भाई, रेड बुल मत बेचियो, है ना? ये क्या है, हड्डी को गलाती है। आज भाई गंगा सिंह के प्रतिष्ठान का शुभारंभ का अवसर, और मुझे लग रहा है कि ये तो छोटी सी नुक्कड़ सभा हो गई, तो दुकान चलवे में तो कोई घाटो लेना है। हमारे फौजी साहब, पुना वाले सरपंच साहब, रोशन जी, अब्दुल हाई, और हमारे सिप्पू इमलाड़ी, जिला परिषद के सदस्य भाई रविंद्र जी, और सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथी। 1 लाख रुपया तक का ऋण बिना ब्याज के मिले। अब मुझे पता है गुलपाड़ा के आसपास तो ब्याज कितना है। 1 लाख रुपया किसी को बिना ब्याज के मिल जाएगा तो 1 साल में ही 25 से लेकर के 40,000 तक का फायदा है उस आदमी को। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इन गोपाल कार्ड की प्रक्रिया चालू करो, ई मित्र पे जाओ, अपना जो कोऑपरेटिव का व्यवस्थापक है उससे बात करो, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। अब इन चीजों में कहीं कोई हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर देखा है कि आपको? वही 9,000 मुसलमान को आ रहे हैं, वही 9,000 हिंदू को आ रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग को खराब करने के लिए कुछ राजनीतिक लोग छोटी हरकत करते हैं, छोटी हरकत। और छोटी हरकत करके आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मैंने पिछली बार ही कहा था कि अपराधी की कोई जाति होती है क्या? बताओ, अपराधी की कोई जाति होती है क्या? चोरी करने वाला जहां दाव लगेगा वही की चोरी कर ले, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो ये जो पैसा ने डरवा ले मोबाइल में, और इनको डलवा करके कोई दारू पीने लग गया, कोई बियर पीने लग गया, जो इस्लाम में कभी मंजूर ही नहीं था। और दारू, बियर और खेतन पे होटल खुल गए। नई नई बच्चियों को भी बिगाड़ने का काम इन लोगों ने, फैला फुसलाने का काम किया। ये समाज में क्या कलंक नहीं है ये चीजें? अब उनको मिटाने का यदि हम काम कर रहे हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द चलता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि अपराधी के खिलाफ खड़े होकर के काम करो, शांति व्यवस्था कायम रहे। अब यदि आप लोग ईमानदारी से बताओ, 2 साल पहले का यह नगर विधानसभा क्षेत्र, कहीं लूट हो रही थी, कहीं फायरिंग हो रही थी, भाईचारे में दरार हो रही थी, ट्रॉली की ट्रॉली भर के जाई, कोई किसी को सिफारिशी पकड़ता था। मेरे पास तो लोग आते थे कि जनप्रतिनिधि लड़ा रहे हैं आपस में। आज पहले के बजाय इस इलाके में शांति है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ आप। सभी क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने का काम किया है हमने। और अमन चैन शांति से जब व्यक्ति रहता है तो वो प्रगति करता है। हमारे नौजवान अपने रोजगार में लगेंगे, किसानियत करने वाला व्यक्ति किसानियत करेगा, अपना व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करेगा, कोई बाहर जाकर के कमाएगा, अपनी मेहनत के बल पर कमाया हुआ पैसा वृद्धि करता है। ये धार्मिक ग्रंथों में सब में ही कहा है, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में भी कहा है, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों में भी कहा है, और आपके स्पष्ट भी कहा है कि हराम की कमाई फलीभूत नहीं होती है। जब हराम की कमाई फलीभूत नहीं होती है
तो मेहनत करके कमाने के लिए संकल्प लेकर के हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के काम करें, ये नौजवान साथियों को सोचना चाहिए। पढ़ लिख करके अफसर बनिए, अधिकारी बनिए, आगे बढ़िए, ये हमारा सोच। और गंगा एक बात और करूं भाई, रेड बुल मत बेचियो, है ना, ये क्या है, हड्डी को गलाती है, ये हड्डियों को गलाती है। और हड्डी जब गल जाएगी तो आदमी कोई किसी काम का नहीं रहेगा। आप तो बढ़िया चीज बेचो, जब ज्यादा ही बेचना है तो आपको फ्लेवर डला हुआ दूध आता है, वो बेचना, खूब खूब पिएंगे लोग। आपको डेयरी का बूथ चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा। अच्छी चीज बढ़िया, लोगों को खाना पीना सुखाओ, समाज में समरसता पैदा करना सीखो। चुनाव था, हो गया, जिसका मन किया, जिसने जहां वोट दिया वो दे दिया। अब 5 साल के लिए हमको सेवादार चुना है तो हम सेवा कर रहे हैं आपकी। हमसे पहले कोई और सेवादार थे, उन्होंने जैसा किया जैसा भुगत लिया। इसलिए अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ो, इलाके का नाम रोशन करो। ये गुलपाड़ा बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। इसके चौराहे पर सभी समाजों के लोग बैठते हैं। इसके चौराहे पर आपस की लड़ाई के राजीनामा हो जाते हैं। इसके चौराहे पर बैठ करके रिश्ते तय हो जाते हैं। इस चौराहे पर बैठ करके इलाके की समरसता की बात सोची जाती है। तो गुलपाड़ा का मान सम्मान बढ़े, उसके लिए आपको जब भी कोई आवश्यकता हो, मेरे से आधी रात पे आप कहोगे, उसको पूरा करूंगा। लेकिन एक चीज है, क्या रास्ता में खर्चा कर रहा है, क्या होता है? वो हरियाणा की सगाई मारे वापस चले जाए। इस रास्ते में आपने खर्चा कर रहा क्यों भाई? मैंने पहले भी कही हाथ जोड़ के, मैंने पहले जेसीबी भी भेजी, तो मन तो सबको करे साफ सफाई हो, पर जैसे ही वीडियो जेसीबी लेकर आवे, जैसे दुकान इनका बिठा देगी। थोड़ा सा त्याग करो, इसको बढ़िया नाले बन जाए, साफ सफाई हो जाए, अच्छा लगेगा, लोग आएंगे इस पर। अभी मैंने प्रपोजल भेजा है एक, इसको हम एक एमडीआर में भी तब्दील करवा रहे हैं, बड़े रोड में, तो उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन वो चीजें होंगी, वो काम सब आप लोगों को ही आएंगे। तो आपसे मेरी अपील है हाथ जोड़कर कि इन रास्तों पर अतिक्रमण करना बंद कर दो, और अतिक्रमण करना बंद कर दोगे तो आपकी रौनक स्वयं ही अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो आप सब लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे आगे कार्यक्रम है। मुझे आज बड़े मंदिर पर जाना था, कहाँ है वो गोपेश, और वो कहाँ है, वहां जाना था, मैंने वहां कैंसिल कर दिया। अब्दुल हाई के घर चाय पीनी थी, उसको भी मुझे कैंसिल करना पड़ा है। अब मैं 2, 4, 5 दिन बाद दोबारा आऊंगा, जब आराम से सबसे और बात करूंगा, विकास की भी चर्चा करूंगा, और इसके क्षमा चाहते हुए पुनः दोनों तीनों जगह 4-5 जगह बैठेंगे, चाय पिएंगे, चर्चा करेंगे। आप सबसे माफी चाहते हुए मैं आगे के कार्यक्रमों में लग रहा हूं। राम राम साहब।